नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई थी। पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से हुई पाकिस्तानी आतंकवादियों की पहचान। लोकसभा में अमित शाह बोले, हमने की प्लानिंग, 3 महीने ट्रेक किया फिर घेर कर मारा। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, खड़गे ने मानसिक संतुलन खोया है। जिसके बाद खड़गे नाराज हुए तो नड्डा ने माफी मांगी, साथ ही कमेंट रिकॉर्ड से हटाया गया। चीन में बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 1.30 लाख रुपए। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर आधी हुई तो 21% आबादी बुजुर्ग की है। राहुल गांधी बोले, दम है तो पीएम कहे कि ट्रंप झूठे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी बोली, लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए थे, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर यूट्यूब पर आएगी। 1 अगस्त से 100 रुपए देकर आप घर बैठे फिल्म देख सकेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनेगी। हनीमून इन शिलोंग नाम होगा। राजा के बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी होगी। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती को आया नोटिस, 12 अगस्त तक कोर्ट को देना होगा जवाब। केकेआर ने हेड कोच चंद्रकांत पंडित को हटाया। 2022 में फ्रेंचाइजी से जुड़े थे, 2024 में आईपीएल चैंपियन बनाया। गाजा में 2 साल में 60,000 से ज्यादा मौत हुई, वहीं 20,000 बच्चे हैं कुपोषित। यूएनए एजेंसी बोली, अकाल से भी बुरी स्थिति। अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकम टैक्स ने खबरों को फेक बताया। एलटीसीजी 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की थी अफवाह। विदेश में भी भारतीय डॉक्यूमेंट्री मूवी छाई। जर्मनी में जीरो से रीस्टार्ट को ऑडियंस अवार्ड मिला। यह मूवी 12th फेल की मेकिंग पर आधारित है। पीएम मोदी ने बताया, अचानक आदमपुर एयरबेस क्यों गए। बोले, पाकिस्तान झूठ फैला रहा था, गलती से बॉर्डर पार गया। बीएसएफ जवान आन बान शान से लौटा है। डिम्पल पर कमेंट करने वाले मौलाना रशीदी को पीटा। नोएडा में डिबेट के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जड़े थप्पड़, भागकर बचाई जान। हिसार एयरपोर्ट का कटेगा बिजली कनेक्शन, बिल नहीं भरा, डिफॉल्टर हुआ अकाउंट। पीएम और सीएम के उद्घाटन के वक्त भी पेंडिंग था। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में चश्मे से लगे स्पाई कैमरों से तस्वीर खींचता हुआ युवक पकड़ा गया। हिमाचल के गवर्नर पीएम मोदी से मिले, आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। शुक्ला बोले, काशी घोषणा पत्र प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। एप्पल पहली बार चीन में रिटेल स्टोर बंद करेगा। वहां कंपनी के कुल 56 स्टोर्स है। अब भारत और यूएई के बाजारों में नए स्टोर खोलने की है प्लानिंग। लेंसगार्ड ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। कंपनी आईपीओ से 13.22 करोड़ शेयर्स जारी करेगी। इश्यू से 8686 करोड़ रुपए जुटाने की है प्लानिंग। बिग बॉस 19 का हिस्सा नहीं बनेगी मल्लिका शेरावत, कहा कभी नहीं जाऊंगी। वहीं डेजी शाह ने भी किया शो में आने से इनकार। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने खड़ा हुआ हूं, बोले पीएम मोदी। आप बिना बुलाए जाकर गले मिलते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। टीएमसी सांसद संग्रिका घोष ने कहा कि पीएम मोदी की नसों में सिंदूर नहीं, राजनीति बहती है। देश ही नहीं विदेशों में भी बजा सियारा का डंका। 400 करोड़ की कलम में हुई एंट्री। बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा तमिलनाडु सरकार सुनवाई को लंबा खींचने की कोशिश कर रही है। बिना अल्पसंख्यक सदस्यों के भी बरकरार रहेगा राज्य का यूसीसी पैनल। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। डीएमके सांसद कनिमोझी का पीएम मोदी पर हमला, कहा विश्वगुरु ने हमें और देश के लोगों को निराश किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों को एक्सपोज कर दिया, बोले सुकांत मजूमदार। ऑपरेशन सिंदूर भारत के भविष्य का आकार देने में अहम है, बोले राजनाथ सिंह। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की अहम बैठक होगी आज। कुछ नेताओं के बोलने पर कांग्रेस ने पाबंदी लगाई है। लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पहलगांव हमले के बाद हम चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े हुए थे। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। सिर्फ 10 मिनट की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। केजरीवाल ने तस्वीर शेयर कर रेखा सरकार पर उठाए सवाल।
जब भारत अमेरिका का दोस्त है, दुश्मन नहीं, तो फिर उसके सामने चुप क्यों है? ओवैसी ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव बोले, सरकार बताए पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश था? जिन्हें एयरक्राफ्ट की नींबू मिर्च लगाकर पूजा की गई थी, वे कितने उड़े थे? अमित शाह बोले, पहलगाम हमला करने वाले 3 आतंकवादी ढेर हुए, इनके नाम है सुलेमान, फैजल और जिब्रान। अब फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, जल्दी मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल होता है। हिमाचल में बादल फटने से घरों में घुसा मलबा, तो मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 34 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी। उधर राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूल रहेंगे बंद। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से शशि थरूर और मनीष तिवारी हुए दूर। मनीष तिवारी ने लिखा, भारत का रहने वाला हूं, तो शशि थरूर ने कहा, मौन व्रत। चीन में बाढ़ और भूस्खलन से 34 लोगों की हुई मौत, बुलडोजर पर चढ़ाकर लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं अभी तक 80,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जगदीश धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत हुई तेज। वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी से मिली तो राजस्थान के सीएम भी दिल्ली पहुंचे थे। एक्ट्रेस राम्या को मिली रेप और हत्या की धमकियां। हत्या के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस दर्शन थुगुदीपा के फैंस के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्यादा वोटर्स के नाम कटे तो हस्तक्षेप करेंगे। 15 नाम बताइए जो जिंदा है लेकिन लिस्ट से नाम काटा गया। 12 अगस्त से होगी सुनवाई। ग्रैंड मुफ्ती बोले, निमिषा की मौत की सजा रद्द की गई, लेकिन विदेश मंत्रालय ने नकारा। आपको बता दें, भारतीय नर्स को यमन नागरिक की हत्या के मामले में गोली मारी जानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर को घिनौना इंसान बताया। कहा, उन्होंने बहुत ही खराब काम किया है। तो ब्रिटिश के पीएम बोले, वो मेरे दोस्त हैं। ब्रिटिश सेना में सिख रेजिमेंट की मांग। रक्षा मंत्री ने विचार की इच्छा जताई। गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर स्थापना की है उम्मीद। भारतीय मूल के शैलेंद्र जेजुरीकर P&G के CEO बने। 1989 में कंपनी से जुड़े हुए थे। अब सुंदर पिचाई, सत्या नाडेल जैसे लीडर की लिस्ट में हुए शामिल। आज सोने के दाम में गिरावट आई तो चांदी हुई महंगी। सोना 98,274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, तो चांदी 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। अखिलेश यादव बोले, पहलगाम हमले का जिम्मेवार कौन है? किसके दबाव में सीज फायर किया गया? सायराना अंदाज में बीजेपी पर बोला हमला। प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के विधायकों के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग, तो सपा के एमएलए बोला, मुझे नहीं बुलाया गया, ये भाजपा के विकास की बैठक है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर चंडीगढ़ में एफआईआर हुई दर्ज। पंजाब यूनिवर्सिटी में बैन गाना चंबल के डाकू गाया था। साथ ही इस कॉन्सर्ट में युवक की हत्या भी हुई थी। पंजाब के सांसद ओजला का संसद में केंद्र सरकार पर हमला। गोल्डन टेम्पल का मुद्दा उठाया। बोले, 35 राफेल की परेड करा दे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के SBI बैंक में हुई चोरी। 10 किलो सोना और 38 लाख रुपए नकद हुआ गायब। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 7 से 8 अगस्त को होगी सुनवाई। इसमें राहुल गांधी और सोनिया पर आरोप तय होंगे। AI से जनरेटेड फर्जी फैसले कोर्ट में रखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, युवा वकील इससे सावधान रहे, सीनियर वकील उन्हें समझाएं। डॉग बाइटिंग के 37 लाख केस हुए दर्ज, तो वहीं रेबीज से 54 लोगों की हुई मौत, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। कहा, आंकड़े बेहद ही चिंताजनक और डरावनी हैं। सरकार जो कहती है वो करती है, राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा में चूक की जिम्मेवारी कौन लेगा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले अखिलेश यादव। यूपी सरकार के स्कूलों का विलय करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दायर की याचिका। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कश्मीर में लोग सरकार भरोसे गए और उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी। ऑपरेशन सिंदूर पर चिदम्बरम के बयान पर बिफरे गृह मंत्री अमित शाह। पूछा, पाकिस्तान को बन जाकर आपको क्या मिलेगा? भारत को परले मिसाइल के परीक्षण में मिली सफलता। DRDO ने कहा, लक्ष्य पर सटीक हमला। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान सूची से बाहर रखा गया तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। SIR मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान सिर्फ नेहरू जी की वजह से ही मौजूद है, बोले अमित शाह।